हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रकाश कुमार सिंह। हम लोग पिछले वीडियो में बात कर रहे थे एसआईपीबी के बारे में। हम आपको बताए थे एसआईपीबी क्या होता है और एसआईपीबी में कितने स्टेज होता है। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे स्टेज 1 के बारे में। स्टेज 1 अप्लाई करने के लिए क्या क्या पेपर का रिक्वायरमेंट आपको होगा और क्या क्या पेपर आपके पास होना चाहिए। साथ में हम आपको ये भी बताएंगे स्टेज 1 अप्लाई करने के लिए इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का कितना फीस भरना पड़ेगा। इसके बारे में भी हम डिटेल से बताएंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें स्टेज 1 के बारे में। हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे एसआईपीबी क्या होता है, एसआईपीबी का फ़ायदा किसको मिल सकता है, एसआईपीबी कैसे अप्लाई करना चाहिए। इस वीडियो में सिर्फ हम बताएंगे स्टेज 1 में क्या क्या पेपर आपको लगेगा, क्या क्या पेपर आपके पास होना चाहिए जो कि आप स्टेज 1 अप्लाई कर सकते हैं, और स्टेज 1 कितने दिन में आपका पास हो जाएगा इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है स्टेज 1। स्टेज 1 में अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको डिटेल्स प्रोजेक्ट रिपोर्ट चाहिए, मतलब प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपका डिटेल्स से बना होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, जब भी कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाइएगा तो उसमें आपका टोटल प्रोजेक्ट का कॉस्ट जो होता है वो होना चाहिए, क्या क्या मशीनरी लगेगी, कितना इन्वेस्टमेंट होगा, लोन कितना होगा और आपका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, इसके बारे में एकदम डिटेल से होना चाहिए। आपका मशीनरी क्या क्या परचेज होगा, अलग अलग मशीनरी का नाम सब भी उसमें लिखा होना चाहिए। वैसे हम आपको बता दें, जो आपको सेपरेट एक वीडियो अलग से बनाए हुए हैं, आप वहां जाकर देख भी सकते हैं। आप देख सकते हैं उसके बाद लिखा हुआ है अप्लीकेंट्स ऑथराइजेशन। आप जो एसआईपीबी में अप्लाई करेंगे उसमें जो डायरेक्टर होंगे या प्रोप्राइटर होंगे उनका ऑथराइजेशन का एक पेपर चाहिए, जैसे कि पैन कार्ड भी हो सकता है और आपका आधार कार्ड भी हो सकता है। उसके बाद लिखा हुआ है आधार कार्ड। उसके बाद लिखा हुआ है फोटो आइडेंटिटी प्रूफ ऑफ ऑथराइजेशन सिग्नेचर। तो फोटो आईडी प्रूफ में या तो आप आधार कार्ड भी दे सकते हैं या पैन कार्ड भी दे सकते हैं। उसके बाद लिखा हुआ परमानेंट एड्रेस। परमानेंट एड्रेस में आप आधार कार्ड आपको लगाना चाहिए। उसके बाद लिखा हुआ पावर ऑफ टर्नी या एफिडेविट या बोर्ड रेजोल्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ऑथराइजेशन सिग्नेचर। मतलब इसमें लिखा हुआ है जो अगर आपके अलावा कोई और आदमी उस काम को देख रहा है तो प्रोप्राइटरशिप में अगर आपका बिजनेस होगा तो एक ऑथराइजेशन लेटर आप देंगे, या अगर आपका कंपनी एक्ट में भी काम होगा तो उस केस में भी दो डायरेक्टर अगर हैं तो कोई एक डायरेक्टर इस काम को देखेंगे या दोनों इस काम को देखेंगे। इसके लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का एक रेजुलेशन पास होता है, वो आपके पास होना चाहिए, उसको इसमें अटैच करेंगे। उसके बाद लिखा हुआ लैंड डॉक्यूमेंट इफ अवेलेबल। आपके पास में अगर लैंड का डॉक्यूमेंट है तो वो लगाइए। हम आपको बता दें पहले ये नियम बना हुआ था, अगर आपके पास में लैंड डॉक्यूमेंट नहीं भी है तो अभी आप अप्लाई करिए और बाद में आपको लैंड डॉक्यूमेंट भी लगाना पड़ेगा। हम आपको बता दें अगर आपका ज़मीन लीज नहीं होगा, अगर आपके नाम से रजिस्ट्री ज़मीन है और आप प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस कर रहे हैं तो एसआईपीबी स्टेज 1 का क्लियरेंस मिलेगा। और अगर आप कंपनी एक्ट में काम कर रहे हैं या किसी दूसरे के नाम पे ज़मीन है तो उस केस में आपको लीज कराना पड़ेगा। बिना लीज का आपका एसआईपीबी स्टेज 1 का क्लियरेंस नहीं मिलेगा। उसके बाद आप देख सकते हैं लिखा हुआ प्रूफ ऑफ टाइप ऑफ इनकॉर्पोरेशन। आप जो अप्लाई कर रहे हैं वो किस एक्ट में रजिस्ट्रेशन मिला हुआ है, कंपनी एक्ट में है या पार्टनरशिप है या प्रोप्राइटरशिप में है या किस एक्ट में रजिस्ट्रेशन है, उसका डिटेल यहाँ पे आपको डालना है। उसके बाद अगर आपका कंपनी होगा तो देख सकते हैं लिखा हुआ है एमओए डालना है आपको। आप यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है बाय लॉ डीड इन केस ऑफ कॉर्पोरेशन या सोसाइटी। अगर आपका सोसाइटी बना हुआ होगा तो सोसाइटी का पेपर यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद लिखा हुआ प्रोजेक्ट प्रोफाइल मैक्सिमम 10 पेज। 10 पेज का मतलब यह होता है जो उद्योग विभाग अलग से एक फॉर्मेट बनाया हुआ है उस पेज में अलग से आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के अलग से लगाना पड़ेगा। अगर आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाए भी हैं तब भी आपको 2-3 पेज में अलग से बना के देना पड़ेगा, जो उसका फॉर्मेट है उसी फॉर्मेट में भर के आपको देना है। उसके बाद लिखा हुआ है अदर। अदर में आपके पास कोई भी पेपर उसके अलावा है तो यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद लिखा हुआ है सेल्फ डिक्लेरेशन एफिडेविट। एफिडेविट का फॉर्मेट एसआईपीबी के वेबसाइट पर दिया हुआ है, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा और एक आप एफिडेविट बनवा लीजिएगा 100 रुपया के स्टाम्प पे। उसके बाद लिखा हुआ है लेटेस्ट नेटवर्क स्टेटमेंट ऑफ फर्म अंडरटेकिंग। जो डायरेक्टर होंगे या जो प्रोप्राइटर होंगे उनके नाम से एक आपको अलग से बनाना होगा नेटवर्क सर्टिफिकेट और इसमें अपलोड करना होगा। उसके बाद लिखा हुआ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अगर आपका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो उसका सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद लिखा हुआ एमओए एओए। अगर आपका कंपनी रजिस्ट्रेशन होगा तो आपका एमओए होगा, एओए होगा, उसको यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद लिखा हुआ बाय लॉ डीड इन केस ऑफ कॉर्पोरेटिव सोसाइटी ट्रस्ट पार्टनरशिप डीड। ये इसलिए 2 बार लिखा हुआ है जो वहां पे 2 जगह पे अपलोड करने का ऑप्शन देता है, तो आपको दोनों जगह अपलोड करना है, इसलिए 2 बार लिखा हुआ है।
दोनों जगह पे आपको बारी बारी से अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद लिखा हुआ है ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 3 ईयर फॉर एग्जिस्टिंग फर्म लास्ट न्यू फर्म। इसका मतलब ये हुआ जो आपका अगर कंपनी 3 साल पुराना है या पहले से कोई और सेक्टर में कंपनी आपका काम कर रहा होगा तो आपके पास में ऑडिट रिपोर्ट और ITR होगा, तो उसका कॉपी अपलोड करना है। अगर आपका न्यू कंपनी होगा तो आपके पास में ITR नहीं होगा तो अपलोड करने की जरूरत नहीं है। अगर प्रोप्राइटर का ITR बैलेंस शीट है तो वो भी आप अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है ITR रिटर्न ऑफ डायरेक्टर प्रोप्राइटर फॉर लास्ट 3 ईयर ऑफ एग्जिस्टिंग फर्म एंड लेटेस्ट फॉर न्यू फर्म अवेलेबल। इसमें यही दिया हुआ है अगर पहले से डायरेक्टर कोई काम कर रहा है या प्रोप्राइटर पहले से कोई काम कर रहा है तो उनका ITR ऑडिट रिपोर्ट बैलेंस शीट बनता होगा तो अपलोड करना है। अगर वो न्यू काम स्टार्ट किए हैं उनके पास नहीं अगर ITR है तो डालने की कोई जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं जो इसी टाइप का काम पहले से कर रहे हैं, अगर आप कोई और भी सेक्टर में काम कर रहे होंगे जहां से आपके पास ITR और बैलेंस शीट बना होगा तो उसको यहाँ पे अपलोड करना, जिससे कि उद्योग विभाग देख सके जो आपको पहले से बिजनेस की नॉलेज है, पहले से कुछ काम आप कर रहे हैं, इसलिए वो ITR और बैलेंस शीट का इसमें डिमांड करता है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है गवर्नमेंट फी। अगर आपका इन्वेस्टमेंट 50 लाख तक होता है तो आपको 1000 रुपया गवर्नमेंट का फीस देना है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट 50 लाख से ऊपर और 20 करोड़ से नीचे होता है तो आपको 3000 रुपया गवर्नमेंट का फीस देना है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट 20 करोड़ से ऊपर होता है तो आपको गवर्नमेंट का 5000 का फीस देना है। इसी तरह से गवर्नमेंट का फीस भरना है और ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपका पेपर का वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद उद्योग विभाग आपको एक टाइम देगी जो जनरली अभी मंडे को, हर मंडे को शाम के 3 बजे से मीटिंग होता है, उसमें आपको टाइम मिलेगा। वहां जाके आपका एक इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के बाद आपका SIPB स्टेज 1 का क्लियरेंस मिलेगा। क्लियरेंस मिलने के बाद फिर आप स्टेज 2 एंड 3 को आप फुलफिल करेंगे। हम अगले वीडियो में बताएंगे आपको स्टेज 2 एंड 3 क्या होता है, उसके बारे में भी डिटेल से बताएंगे। अभी तक हम आपको बता दिए हैं जो स्टेज 1 में अप्लाई करने के लिए क्या क्या पेपर का रिक्वायरमेंट होगा और क्या क्या पेपर लगाना है। अगर आपको SIPB से जुड़ा हुआ कोई भी दिक्कत हो रहा होगा तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं, जिससे कि एक्सपर्ट का टीम आपको मदद कर सकेगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।